Hello students, today we are going to start our new exercise 8.1। ये जो चैप्टर है ये क्वाड्रिलेटरल का है। हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? एक पॉलीगन होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है, क्लोज फिगर होता है। और इसकी जो टाइप्स है उसने प्रीवियस क्लास के अंदर आपने पढ़ी भी हुई है। और जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 1 बाय 1 हम बताते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9 और 13, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जैसे मैंने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दी यहाँ पे, जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दी, इसको नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। अब सभी को पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है हमारे पास, और 4 क्या होते हैं? एंगल ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब सभी को पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। तो ये जो 4 एंगल है इनका रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन इसका। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। उसके अंदर क्या है? रेशियो ऑफ एंगल्स, एंगल्स का रेशियो है 3:5:9 क्या है भाई? 13। ये हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? सम ऑफ द रेशियो कर लो। सम ऑफ रेशियो 3 + 5 + 9 + 13 कितने हो जाएंगे? 3, 5, 8, 9, 17, ठीक है। 17 और जो 13 है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 हो जाएगा भाई। तो सम ऑफ द रेशियो कितना आ गया? 30, ठीक है। वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल डी, ठीक है। तो हमारे पास इनका जो सम है वो कितना होता है? 360। हमें पता है कि इन सभी का सम कितना होता है? 360। तो हमने ये मान लिया कि ये जो रेशियो है ये क्या है? एंगल ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 3, 5, 9 और 13, ठीक है भाई। ये रेशियो है, ये समझ लो। हमने ये मान लिया ये ए का रेशियो है, ये बी का है, ये सी का और ये डी का है। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एंगल ए कैसे निकालेंगे? ए का रेशियो कितना है? 3। सम ऑफ द रेशियो कितना है भाई? 30 मल्टीप्लाई टोटल चारों एंगल का जो सम है वो कितना है? 360। 10 से 10, इससे क्या आ गया? 12, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 डिग्री। अब एंगल बी निकालेंगे हम ऐसे ही, तो हर बार यहाँ पे इसको कट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? 12 ही आएगा। तो अगला रेशियो क्या है हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई बाई 12, ये कितना आएगा भाई? 60, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एंगल सी, 9 मल्टीप्लाई बाई 12, ये कितना आएगा भाई? 108, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एंगल डी क्या है? 13 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। ये नहीं दिखाई दे रहा है शायद आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जो एंगल डी है ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 12, ये रेशियो है। क्योंकि हर बार ऐसे करेंगे तो कट करके यहाँ पे 12 ले आना है, तो हमने सभी रेशियो की 12 से मल्टीप्लाई करवा दी हुई, ठीक है। ये 36, 12 और 3 कितने हो गए? 156, ठीक है भाई। 12 × 12, ठीक है। 12 में 3 ऐड करेंगे तो 50। अब हमने चारों एंगल निकाल लिए, 36, 60 डिग्री, 108 और 156 डिग्री। अब इन सभी का टोटल करके देख लेना, 360 आ रहा है तो आंसर सही है, अदरवाइज हमने क्वेश्चन क्या किया भाई? गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का, बेटा मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, इन क्वेश्चन को रटने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, अच्छे से समझना है। ये क्या है? इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई जैसे जो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, वैसे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है भाई।
वो सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, मीन्स उनके हाफ हाफ पार्ट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन जो कंप्लीट जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल नहीं होता। अगर ये कह रहा है पैरेललोग्राम है, अगर उसके दोनों डायगोनल इक्वल हैं, ये कंडीशन दे दी हमें, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, भाई एक पैरेललोग्राम दोनों डायगोनल इक्वल, ठीक है, तो ये कह रहा है देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल होगा, ये शो करना है। जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने नाम ले लिया यहाँ से ए बी सी और डी। इसके जो डायगोनल हैं कौन कौन से भाई, ए सी, दूसरा जो डायगोनल है वो क्या है, बी डी, और ये वजह से मैंने पॉइंट क्या ले लिया, ओ पॉइंट ले लिया भाई, ठीक है। वैसे जो पैरेललोग्राम है उसके बारे में बता देता हूँ आपको, इसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसमें ये कह रहा है इस पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल हैं, AC और BD दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है भाई। लेकिन हमें अब इसको रेक्टेंगल शो करना है। अब रेक्टेंगल की खासियत पता होना चाहिए रेक्टेंगल शो करने के लिए। रेक्टेंगल शो करने के लिए क्या शो कर देंगे हम, इसके तो ये एंगल हैं, रेक्टेंगल के जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है भाई। अगर इनमें से एक एंगल भी हमने राइट एंगल शो कर दिया तो हम ये कह सकते हैं ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, रेक्टेंगल भी है, ठीक है। इसके डायगोनल इक्वल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, तो कैसे करोगे, सबसे पहले गिवन लिख लेना भाई, ठीक है। गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हमें ये पता है ABCD पैरेललोग्राम है। इसके अंदर क्या है भाई, AC इज इक्वल टू BD, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करोगे, ये देखो भाई। हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है भाई, और दूसरी जो ट्रायंगल है वो मैं ले रहा हूँ DCB। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। ABC, तो यहाँ पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, मीन्स ये ट्रायंगल, एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक कौन सी है, ABC, ट्रायंगल DCB। अब इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है भाई, तो हमें पता है कि इसकी AB साइड और इसकी CD दोनों इक्वल हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD, एक तो ये इक्वल हो जाएंगी, क्यों भाई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। दूसरा क्या है कि हमारे पास भाई BC इसके अंदर भी है और BC इसके अंदर भी है, एक ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी। और क्या है भाई, इस ट्रायंगल की AC साइड और इसकी BD साइड ये भी इक्वल है, ठीक है। AC इज इक्वल टू BD, ये क्या है, गिवन है हमें। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल दे रखे थे, तो कौन सा रूल लग गया, SSS का। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB, ये क्या हो गया भाई, बाई SSS। इस रूल से ये क्या होगी भाई, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कॉन्ग्रुएंट होते ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो इसका मैंने B एंगल ले लिया, इस ट्रायंगल का B एंगल और इस ट्रायंगल का C एंगल, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ले लिया भाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B और C क्या है, इक्वल, क्यों है भाई, CPCT से, ठीक है। लेकिन हमें इक्वल शो नहीं करना, हमें तो क्या शो करना है, 90 भी दिखाना है हमें, ठीक है ना। अब देखो भाई, हमें ये पता है AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ we know that AB parallel to CD, AB पैरेलल टू CD और BC क्या होगी भाई, ट्रांसवर्सल लाइन, BC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ, जब ये दो लाइन है इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम हमने कल भी डिस्कस किया था, कितना होगा, वो इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री होगा। मीन्स बी और सी का सम क्या होगा भाई, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना, क्यों लिखेंगे हम, रीजन क्या लिखोगे इसका, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, बी और सी दोनों का सम कितना है 180। यहाँ पे बी सी मैंने इक्वल दिखा दी, तो दोनों कितने कितने के हो गए 99 के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, शायद यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, एंगल बी इज इक्वल टू सी 1/2 मल्टीप्लाई 180, ये 90 आ गया भाई। बी और सी हमने क्या प्रूव कर दिया, 90 प्रूव कर दिया। सिमिलरली ए और डी है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा भाई, सिमिलरली एंगल ए और डी है वो भी क्या हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे। अब चारों एंगल इस पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल दे रखे थे, एंगल हमने 90 के प्रूव कर दिए। अब 90 के प्रूव हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। तो ये भाई था क्वेश्चन नंबर आपका, सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, वो देखिएगा।